तो कैसे हो मेरे भाइयों। आज मेरे को असल में तो बात करनी चाहिए कि 400 सब्सक्राइबर बचें, 40,000 हो जाएंगे उस पर। लेकिन आज सिचुएशन बहुत ही फ़नी हो गई है, सो मैंने सोचा कि उस पर बात की जाए। तो तुम्हें पता होगा बेसिकली आई डू नॉट लाइक ओम्ब्रे ब्लिस एज अ ब्रांड। मैंने जब पहला वीडियो बनाया था तो मेरे ओपिनियन में उनकी शेडी प्रैक्टिसेस थी वेबसाइट पे, वो मैंने पकड़ ली थी। जस्ट आफ्टर माई वीडियो उन्होंने कंप्लीटली वेबसाइट रिवैम्प कर दी, राइट, विदाउट लॉन्चिंग एनी न्यू प्रोडक्ट, लेकिन उन्होंने वेबसाइट रिवैम्प कर दी। फिर मैंने और भी बात की कि हाउ द प्रोडक्ट इज़ नॉट अप टू द मार्क, तो उन्होंने जो वेंडर था जिससे वो ऑयल लेते थे, मैन्युफैक्चरिंग कराते थे, वो भी चेंज कर दिया। एंड देन दे सेंड मी अ लीगल नोटिस, जबकि कस्टमर सर्विस पथेटिक रही है इन माई हम्बल ओपिनियन ओम्ब्रे ब्लिस की, ठीक है। एंड देन दे लॉन्च न्यू बॉटल्स। अब न्यू बॉटल आ गई तो क्या बोलने को हो जाएगा, हाँ हमारी पुरानी बॉटल्स ख़राब रही होंगी, लेकिन हमारा न्यू प्रोडक्ट जो है, जो हम नए वेंडर से करवा रहे हैं, इट इज़ वेरी गुड, लाइक नेक्स्ट लेवल। अब ऐसे केस में जनरली होता क्या है, ये मेरा अजम्पशन है, रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन यूट्यूबर्स को फ्री बॉटल्स भेजी जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बोलने ही क्या पड़ेगा कि भाई हमने तो खरीदी है, लेकिन फ्री बॉटल्स भेजी जाती है, मेरे पास नहीं आती। ये तुम ध्यान रखो, मेरा सिंपल सा रूल है। अब जब फ्री बॉटल्स पहुंची किसी के पास भी, यूट्यूबर के पास, तो इतना तो बोलना पड़ेगा कि इट्स अ गुड वैल्यू फॉर द मनी, अच्छी चीज़ है, मतलब कोई ख़राब नहीं है। लेकिन रिसेंटली आज मैंने एक वीडियो एडवर्टीजमेंट देख लिया एंड इट्स अ लाफेबल सिचुएशन। पहली चीज़ तो कि हाउ कैन यू प्रमोट सच काइंड ऑफ ब्रांड्स लाइक ओम्ब्रे ब्लिस, विच इन माई हम्बल ओपिनियन दे डू नॉट डिलीवर अप टू द क्वालिटी, दैट इज़ द रीज़न। इट्स अ लाफेबल सिचुएशन, मैं सही बताऊँ तो। नंबर 2, कुछ यूट्यूबर्स बोल रहे थे कि आशीष जो है, फ्रेग्रेंटिक्स जो है, मतलब मेरा, नॉट डायरेक्टली टेकिंग माई नेम, बट आई एम हैविंग पर्सनल ग्रजेस विद ओम्ब्रे ब्लिस एंड दैट इज़ द रीज़न आई हेट इट सो मच। इतना भी खराब प्रोडक्ट नहीं है। तो अब किसी को भगवान बनना होता है ऑडियंस के सामने, तो इस तरह से थोड़ा सा लिए जाते हैं, शॉर्ट्स लिए जाते हैं। तो मेरी तरफ शॉर्ट्स लिए गए थे कि ही हेट्स इट पर्सनली, आई थिंक सो ही इज़ हैविंग सम पर्सनल ग्रजेस विद ओम्ब्रे ब्लिस एंड दैट इज़ द रीज़न ही हेट दैट मच दैट ब्रांड। और अभी जो मैंने ऐड देखा उस एड में ओम्ब्रे ब्लिस इज सेलिंग बाय 2 get 1 free. Now why this is laughable situation or hilarious situation? Because उन्हीं भाई साहब ने, या ऐसे ही कुछ 2-3 और लोग थे जिन्होंने ओम्ब्रे ब्लिस को प्रमोट किया था, दे सेड कि ठीक है, इतना भी खराब नहीं है, इट्स द राइट वैल्यू फॉर मनी। ठीक है भाई, तुम्हारे कहने पे राइट वैल्यू फॉर मनी और मेरे पर्सनल ग्रजेस। तो अब जब बाय 2 get 1 फ्री आ रहा है भाई, जब कंपनी ने खुद ही अपनी ब्रांड वैल्यू कम कर दी कि ना उसको उसकी प्राइस पे मत खरीदो, उसको परफ्यूम को 20% ऑफ पे भी मत खरीदो, बाय 2 get 1 फ्री में ले लो भाई तुम। तो तुम मुझे बताओ कि जो वो यूट्यूबर कह रहे थे कि राइट वैल्यू फॉर द मनी इट इज़ कमिंग इन, वो सही है, या अब जो ब्रांड बाय 2 get 1 फ्री करके बेच रहा है वो सही है? क्योंकि मेरे को जितना कॉमर्स आता है, मेरे को मालूम है, इफ़ यू आर सेलिंग रियली गुड प्रोडक्ट एट अ रियली गुड प्राइस, यू विल नेवर डू दैट। मुझे नहीं पता, मैं इतना बता देता हूँ। चलो एक और बात पे आता हूँ। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा कि कभी सेंट्रिक, सेंटारी, सेंटेडेलिक, माई परफ्यूम सीक्रेट, हमारे रॉडनी भाई जो हैं, ब्लेंड 745, ये कभी ये चीज़ कर पाएंगे इन देयर, एंड सेंटेडेलिक भी शायद मैंने नाम दिया, इन देयर वर्स्ट नाइटमेयर भी वो ये नहीं कर सकते, बिकॉज दे नो दे आर ऑपरेटिंग ऑन अ वेरी थिन मार्जिन एंड दे आर यूजिंग वेरी हाई क्वालिटी ब्लेंड्स। तो सी लाफेबल इसलिए है क्योंकि दे आर बीइंग काइंड ऑफ एक्सपोज्ड इन अ सेंस के हाउ मच यू विल ट्रस्ट देम, एंड नंबर 2 आई एम रियली वरीड अबाउट देयर ऑडियंस, हाउ दे विल ट्रस्ट देम नाउ। कैसे ट्रस्ट करेंगे? तो ये होता है यार, ये गेम होता है। तो मैं समझ में नहीं आता है कि एक फ्री की बॉटल भी आने से ना एक इंसान कितना झुक सकता है, कितना चेंज हो सकता है। एंड दैट इज़ द रीज़न आई डू नॉट टेक एनी फ्री सैम्पल्स और समथिंग लाइक दैट। मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं अपना खरीद लेगा। ओपिनियन जो बनाऊंगा मैं अपने हिसाब से बना लूँगा, चाहे फिर वो स्निफ एंड स्मेल हो, चाहे फिर वो कोई भी और ब्रांड हो, उफ परफ्यूम वगैरह वगैरह, सेंटेडेलिक, सेंटारी, ये तो तुम्हें बता ही दिया मैंने। बाकी भी नाम बता रहा हूँ कि मैं खरीद के ही रिव्यू करना पसंद करता हूँ। एंड दैट इज़ द रीज़न यू विल नॉट सी मी और माई फेस प्लास्टर्ड ऑन सम इंडियन ब्रांड सेलिंग शिटी प्रोडक्ट एंड मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ। तो अगेन थोड़ा सा फनी था, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें बता दूँ। चलो आज मैं तुम्हें बैंगर्स फॉर मनी बताने वाला हूँ, जो कि चीप क्लोन्स की तरह तुम ले लो, चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट दे डिलीवर अप टू द वैल्यू जो तुम उनसे एक्सपेक्ट करते हो। दीज चीप क्लोन्स आर एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी। नाउ डू नॉट गेट मी रॉन्ग, जो ओरिजिनल ओजी परफ्यूम्स होते हैं वो अपने आप में बहुत अलग होते हैं, बट ये परफ्यूम्स वो हैं
जो अगर रिप्लेस नहीं कर सकते तो कमी पूरी कर सकते हैं। दैट मीन्स यू डू नॉट हैव टू स्पेंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, और ये तुम्हारा काम करके दे देंगे। सबसे पहली फ्रेग्रेंस जो है ना, मैं तुम्हें थोड़ी सी महंगी दिखाऊंगा, लेकिन ये धज्जियां उड़ा देगी प्राडा लॉम की, या प्राडा लोम, जो तुम्हें 5-5.5 हज़ार की रेंज में मिलता है, बल्कि अभी तो 6 हज़ार के आसपास चल रहा है। नंबर 2, ये धज्जियां उड़ा देगा तुम्हारे वाइसल लानुई दिलोम की, क्योंकि ये दोनों फ्रेग्रेंसेज जिस प्राइस पॉइंट पे आती हैं, डिज़ाइनर होके भी परफॉर्म नहीं करती। और मैंने इसलिए बहुत ही शानदार क्यूरेटेड लिस्ट बनाई तुम्हारे लिए। ये जो मैं फ्रेग्रेंस बताऊंगा तुम्हें सिर्फ एक ही जगह मिलेगी, पार्कोस। अच्छी बात क्या है, पार्कोस में जाओ, ट्राई करो, एंड इफ़ यू लव दोस कार्डेमम, फ्रैंकिंसेंस, हल्का सा काली मिर्च वाला जो डीएनए है वो उठा लो, स्पाइसीनेस उठा लो उसकी, थोड़ा सा मसाले वाली, अगर तुम्हें ऐसी फ्रेग्रेंसेस पसंद आती है, बिलीव मी, अलॉन्ग विद द बीस्ट मोड प्रोजेक्शन एंड परफॉर्मेंस, ये फ्रेग्रेंस तुम्हें बहुत पसंद आएगी। दिस इज मोसेमा अल अमीर पोरोमे। और स्ट्रेंज बात ये है, ये कहीं और नहीं मिलेगी तुम्हें, ये सिर्फ तुम्हें पार्कोस पे मिलेगी, और पार्कोस पे ट्राई करने के लिए ये है। और भाई मैं क्या बताऊं, मैं इस फ्रेग्रेंस को जितना यूज़ कर रहा हूं, मुझे इस फ्रेग्रेंस से उतना प्यार हो रहा है। दिस फील्स मोर लाइक अ नीश काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस, जो तुम्हें अभी के लिए 5242 की पार्कोस पे मिल जाएगी। मैंने तो इसको महंगा खरीदा, मैंने 5800 या 6000 रुपीज़ में पार्कोस से खरीदा था। अभी ये कंपैरेटिवली सस्ती चल रही है। तो ये मान के चलो तुम, ये एंड टू एंड बहुत ही ड्राई वुडी फ्रेग्रेंस है, लेकिन बीच में तुम्हें कहीं ना कहीं फ्रैंकिंसेंस, थोड़े से फ्रैंकिंसेंसी नोट, स्मोकी, थोड़े से लेदरी नोट मिल जाएंगे, थोड़े से स्पाइसी, लाइट वेनिला नोट मिल जाएंगे, एंड इट विल फील काइंड ऑफ ऑयली, जो ऊदी ऑयली होते हैं ना फ्रेग्रेंसेस, इत्तर वाली बात जो होती है, तुम्हें वो फील होगी। नाउ यस, दिस इज अ विंटर फ्रेग्रेंस, थोड़ी सी मैनली ज़्यादा है, तो अगर तुम वैसे 28-29 साल के थोड़े से चौड़े वाले इंसान हो ना, उस टाइप के, तब तुम्हें ये फ्रेग्रेंस में मज़ा आएगा, तब तुम्हारे लिए ये फ्रेग्रेंस है। अदरवाइज ये तुम्हारे लिए फिर फ्रेग्रेंस नहीं है। बट फॉर द प्राइस दैट इज कमिंग इन, प्रोजेक्शन, लॉन्जिविटी की मैं तुम्हें बात बताता हूँ। प्रोजेक्शन इज ईजिली 3 फीट। तुम्हें इसके 5 से 6 स्प्रे करने हैं। ये विंटर्स का है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, लेकिन विंटर्स में इट विल प्रोजेक्ट लाइक क्रेजी। मैंने भी अभी शायद 1 महीने पहले इसको खरीदा है। परफॉर्मेंस यानी लॉन्जिविटी अगर मैं तुम्हें बताऊं, ये इजीली 8 आवर प्लस फ्रेग्रेंस है, ये कहीं नहीं जा रही। एंड सियाज सेंट्रल जो इसका, ये ज़बरदस्त है भाई। तुम जहाँ से निकलोगे लोगों को पता चलेगा कि तुमने कोई बहुत शानदार फ्रेग्रेंस लगाई हुई है। नाउ यस, इट डज मेक मी रिमेंबर फ्यू फ्रेग्रेंसेज ऑफ नीश क्वालिटी, बट मैं बस फिंगर पॉइंट नहीं कर पा रहा हूँ कहाँ पे। आइदर इट इज Xerjoff, टोनी आयोमी, मंकी स्पेशल, समथिंग काइंड ऑफ दैट, लेकिन उसी तरह की ये फ्रेग्रेंस है विच फील्स मोर नीश क्वालिटी, तुम ऐसा मान लो। यस, ये मिडल ईस्टर्न से ऊपर लगती है, बीइंग अ मिडल ईस्टर्न शायद होगी, लेकिन द काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स और द ऑयल्स दैट दे हैव यूज्ड, इट फील्स रियली फैंटास्टिक। अब जैसे मेरे को थोड़ा बहुत लग भी रहा है, डेक्लेरेशन किसका आता है, कार्टियर के। देर आर सर्टेन फ्रेग्रेंसेज ऑफ कार्टियर डेक्लेरेशन वगैरह, उस टाइप का थोड़ा सा है। एमएफ के ग्रैंड सोआर जैसा थोड़ा सा इसके अंदर डीएनए है। तो इट्स अ मिक्स ऑफ दोज फ्रेग्रेंसेज एंड इट इज़ रियली फैंटास्टिक फॉर द प्राइस। एंड इसलिए मैंने बैंगर से शुरू किया है कि अगर मैं तुम्हारे 5-5.5 हज़ार रुपये तक भी खर्च करा रहा हूँ भाई, तो बहुत ढंग की फ्रेग्रेंस पे खर्च करा रहा हूँ, एवं आलतू फालतू उल जलूल फ्रेग्रेंस पे नहीं करवा रहा। नाउ चलो, अब मुझे पता चला है कि सऊदी की फ्रेग्रेंसेस भी इंडिया में आने लगी हैं, नॉट अभी दिस टाइम पे, बट आने लगी हैं, कुछ लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं इसको दोबारा तुम्हें दिखा सकता हूँ, जो मेरा 2025 में भी वन ऑफ द फेवरेट रहा है, बट फिर मैंने इसको लगाना छोड़ दिया बिकॉज मुझे इसको खाली नहीं करना था, क्योंकि मेरे को इसकी दूसरी बॉटल नहीं मिल रही थी मार्केट में। एंड दिस इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ लावन एंड दिस इज़ इनटू द सी। अब ये तुम्हें मिल जाएगी 4000 रुपीज़, 5000 रुपीज़ के आसपास ये भी रहेगी, एंड दिस विल बी 200 ml बॉटल। और भाई साहब, ये क्या ही शानदार चीज़ है। अगर तुम्हें मेगा मारे का डीएनए पसंद आता है, अगर तुम्हें लताफ़ा एटलस का डीएनए पसंद आता है, एंड यू वांट वन डिफरेंट टेक ऑन इट। डिफरेंट टेक कैसे हो गया? थोड़ा सा डियोर सवाज वाला डीएनए आ जाए, थोड़ा सा ब्लू द शनल वाला डीएनए आ जाए, मतलब वो जो समुद्र की जो मॉसीनेस ले लो, या वो क्या होता है यार, बार बार भूल जाता हूँ मैं, सीवीड को ले लो। अगर तुम इसको ले लो और उसको टोन डाउन करके इसको मोर ऑफ मरीन एंड एक्वेटिक बना दो, मतलब थोड़ा सा ब्लू फ्रेग्रेंस साइड बना दो, अ हिंट ऑफ स्पाइसेस के साथ, it will be this one. It is a very minimalistic fragrance, feels like an aftershave lotion kind of a thing. Yes, it has that barber shoppy element, जहाँ पे blue barber shoppy fragrance अगर कोई होगी तो वो ये होगी। and इसीलिए मुझे ये लगता है कि this is one of my favorite when it comes to
दिस ब्लू DNA, समर DNA, प्लस दिस परफॉर्म्स रियली गुड. मतलब तुम ये मान के चलो, तुम्हारा भाई जब इसको दिखा रहा है ना, इट हैज़ गुड लास्टिंग. लाइक 5-6 घंटे ये टिक जाती है हैवी समर्स में. मैंने से हैवी समर्स इट्स लाइक 38-40 डिग्री, तब भी 5-6 घंटे ये टिकेगी. छठवां घंटा ना लो तो 5 घंटे तो तुम मान लो. दिस प्रोजेक्ट्स रियली गुड. अगर तुम ऑफिस में लगा के जाते हो 3-4 स्प्रे करने, क्योंकि इसका अगर तुम एटमाइजर देखो तो देख रहे हो कितना मोटा है. तो हाँ भाई, थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसका कि तुम 4-5 स्प्रे करोगे तो भर जाओगे. 8-10 स्प्रे मत कर लेना, चोकिंग हो जाएगा. एंड धूप में भी एंड वैसे भी प्रोजेक्शन अगर तुम देखोगे, सेंट बबल देखोगे बना रहेगा. सीआर सेंट्रल रहता है. अगर इवन 6 स्टार में क्लोज टू स्किन हो जाएगा, तुम मूव करोगे, लोगों को पता चलेगा. तो अगेन दिस इज माई सम पर्सनल फेवरेट. जो ये 2 मैंने तुम्हें बताए हैं, बीस्ट मोड परफॉर्मर, दूसरा दीज आर चीपीज फॉर द प्राइस. अगर ये 5,000 रुपये तक भी आता है, वैसे 4,000 में आ जाएगा 200 ml, 5,000 तक भी आता है. 2,500 का 100 ml. एंड बिलीव मी, मिडल ईस्टर्न में कुछ भी नहीं है इसके जैसा. तो अगर तुम्हारे पास ये है, इट्स रियली यूनिक. मोर लाइक डियोर सवाज, परफा, ब्लू दे शनेल, EDP एंड देन मेगा मारे का अगर DNA मिक्स करके कुछ बनाया जाता तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. इट इज़ दैट गुड ऑफ अ DNA. मतलब फैंटास्टिकली ब्लेंडेड. थोड़ा हल्का है ऑब्वियसली, इट विल नॉट बी लाइक बीस्ट मोड एटलस जैसा 8-10 घंटे, बट इट डज इट्स जॉब. थोड़ा अगर इसको तुम रिचार्ज कर लोगे 4 घंटे बाद, तो तुम्हारा 8 घंटे वाला काम कर देगा. स्वेट की स्मेल नहीं आने देता. एक और बहुत अच्छी चीज़ है. नेक्स्ट आ जाता हूँ, जो मैंने बहुत टाइम से नहीं बताया, बट आई रियली वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट दिस फ्रेग्रेंस. एंड दिस इज गोइंग टू बी लताफ़ा का अमीर. एंड ये फ्रेग्रेंस चाहे आज ले लो और आज से 10 साल बाद ले लो, दिस विल बी माई फेवरेट फॉर एवर. बिकॉज ये जितना फाइनली ब्लेंड किया गया है, अब तुम इसका OG स्मेल कर लोगे, बिकॉज इसके बाद मैंने फिर उसको स्मेल किया सैम्पल मंगवाया था. तो फिर आई रियलाइज कि यस दिस इज हार्श, बट फॉर 3,500 रुपीज़ जो शानदार क्वालिटी दे रहे हैं ये, यू विल नॉट फाइंड दिस DNA अंडर 10,000 रुपीज़ दैट गुड. मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे पास और भी ऑप्शंस हैं 10,000 रुपये तक लेने के लिए, लेकिन क्या वो ऐसे प्रोजेक्ट और परफॉर्म करेंगे? नहीं. दिस इज़ लाइक अ 12 आवर फ्रेग्रेंस इन समर्स. 12 घंटे चलेगी ये फ्रेग्रेंस. स्प्रे कितने करने हैं? मैक्सिमम 4 से 5, उससे ज़्यादा मत करना, वरना बहुत चोकिंग हो जाएगा तुम्हारे लिए भी, दूसरों के लिए भी. 40 डिग्री में लगाओ, 42 डिग्री में लगाओ, दिल्ली की गर्मी पोल्यूशन में लगाओ, दिस विल लास्ट. 1-2 स्प्रे ऊपर से कर लेना, लेकिन दिस विल लास्ट. मतलब उस गर्मी, उस पोल्यूशन में दिल्ली के, दिस विल लास्ट इजीली 8 आवर्स. तो इसका जो एजेंडा है ये वहाँ पे है. प्लस द सेंट प्रोफाइल इज़ रियली गुड. मतलब तुम अगर ये फ्रेग्रेंस लेके चल रहे हो तो तुम ये मान के चलो, लोग तारीफ करेंगे, लोग नोटिस करेंगे. अब तुम पूछो ये कैसी सेंट प्रोफाइल है आशीष भाई? पुराने वीडियोस आपके हमने नहीं देखे, पुराना शेल्फ ऑफ फेम हमने नहीं देखा, ये कैसी है? कभी ये वाइब देती है कच्चे जामफल जैसी, ठीक है, वो समझ में नहीं आता. तो कभी ये वाइब देती है कच्ची केरी जैसी वाइब देती है. अ हिंट ऑफ स्पाइसेस के साथ है ये. सो इट हैज़ दैट टैंगीनेस, वो सिट्रसीनेस है. बट अगेन अगर मैं सिट्रस बोलूँ तो क्या बोलते हैं उसको तुम लोग, तुम्हारी फैंसी भाषा में क्या बोलते हैं? सिट्रस पील? नहीं, कुछ और बोलते हैं. जेस्ट, लेमन जेस्ट, छिलका. तो नींबू का जो हरा वाला छिलका होता है, उसको अगर तुम कंसिडर करो तो कुछ वैसी वाइब भी देता है ये लताफ़ा अमीर. इट्स अ फ्रेश फ्रेग्रेंस एंड टू एंड, एंड दिस विल गेट यू कॉम्प्लीमेंट्स. बस ये है कि थोड़ा सा मैच्योर ऑडियंस के लिए है. 23 एंड अबव हो तो तुम इसके साथ गलत नहीं जा सकते. इट इज़ दैट गुड ऑफ अ मिडल ईस्टर्न फ्रेग्रेंस. बहुत रेयर होती हैं ऐसी फ्रेग्रेंसेस जिनको ऐसा लगता है कि यूँ बोल दो खरीद लो, उनमें से ये एक है. बहुत शानदार फ्रेग्रेंस है. आगे बढ़ूँ, कुछ और बताऊँ तुम्हारे लेवल का? जो यंगस्टर्स मेरे देख रहे हैं, मैं उनको बार बार बोल के थक चुका हूँ, लेकिन आज मैं उसी में 2 तुम्हें फ्रेग्रेंसेस बताता हूँ जो मेरे 18 से लेके 23 के बीच वाले हैं. पहला तो मैं कितनी ही बार बोल दूँ, कितनी ही तारीफ़ कर दूँ कि बिना कुछ सोचे, आँख बंद करे, अरमाफ का ड्यूनस्केप उठा ही लो, चाहे कुछ भी हो जाए. यू नीड टू हैव दिस फ्रेग्रेंस. वाइसल माईसेल्फ EDP जो आता है, इट्स अ वेरी गुड टेक ऑन दिस. मतलब दैट ब्लेंड, दिस वन, उसका बहुत अच्छा टेक है. वाइसल वाई EDP भी थोड़ा सा है, लेकिन जितना मैंने यूज़ किया है, जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है, इट्स एन एंड टू एंड क्लोन ऑफ वाइसल माईसेल्फ. तुम ऐसा मान के चलो. अगर तुम, क्योंकि मैंने बहुत यूज़ किया इसको, लॉन्ग रन में बहुत यूज़ किया, तो व्हेन इट कम्स टू द ड्राई डाउन, व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग टर्म वेयरिंग, तुम्हें वाइसल माईसेल्फ ही याद आने वाला है. EDP कहीं से याद नहीं आएगा. और उस हिसाब से देखा जाए तो समर में अगर एक तुम्हारा डेट फ्रेग्रेंस होना चाहिए, डे और नाइट, वॉट एवर, डजेंट मैटर. एंड इफ़ यू आर बिलो द एज ऑफ 23, बिलीव मी दिस इज़ अ नो ब्रेनर फॉर यू. ये आता भी अभी सस्ता है, 2600 रुपीज़ में आ जाएगा. एंड मुझे नहीं लगता कि तुम इसके साथ गलत जा सकते हो. तो दिस इज़ अरमाफ ड्यूनस्केप फॉर यू.
ठीक है, नेक्स्ट आ जाऊँ, एक और मैं बता देता हूँ, लेकिन मुझे उससे दिक्कत बस एक है परफॉर्मेंस की। लाइक दिस विल लास्ट अराउंड 5 to 6 आवर, ये टिक जाएगा, हल्का हो जाएगा, 5-6 स्प्रे करोगे तो, बट टिक जाएगा। सिया सेंट्रल बना रहेगा, इजी ऑफिस वेयरिंग सेंट है, सबको पसंद आएगा, स्पेशली लड़कियों को बहुत पसंद आएगा। लाइक स्निफ करते ही इफ़ दे विल नॉट गिव यू कॉम्प्लीमेंट, स्टिल दे विल नोटिस, अननोटिस नहीं जाएगी ये फ्रेग्रेंस, वैसी है। तो सिया सेंट्रल के लिए मत टेंशन लेना, अगर ऑफिस के एसी एनवायरनमेंट में हो 8वें घंटे भी जाएगा ये। तो मैं दूसरा वाला बहुत रेयर क्यों बताता हूँ, बिकॉज इन माई वॉट शुड आई से टेस्टिंग, दिस इज नॉट लास्टिंग मोर देन 4th आवर। मैं इसलिए डरता हूँ बताने के लिए, लेकिन अगर तुम्हें पसंद है इस तरह के फ्रूटी डीएनए, और तुम्हें अगर उसी टाइप का ब्लू तलिस्मान कुछ नहीं है, इट्स अ मोर रिफाइंड फ्रूटी टेक, तो तुम्हें अगर उस टाइप की फ्रेग्रेंसेस चाहिए तो यू कैन हैव दिस। नाउ दिस इज कोल का ऑपुलेंस, अ वेरी गुड डीएनए मेरे ओपिनियन में। इसके ड्राई डाउन में एक लेदरी टच आता है जो कि थोड़ा सा मैनली डीएनए बनाता है इसको, साथ में ओपनिंग में फ्रूटीनेस है जो इसको थोड़ा सा अपलिफ्टिंग वाइब देती है। अपलिफ्टिंग कैसा पूछोगे भाई, लोगों का कॉन्वर्सेशन स्टार्टर, कि भाई बड़े अच्छे महक रहे हो। कोई तुम्हें लेदरी फ्रेग्रेंस में, ऊदी फ्रेग्रेंस में कभी नहीं बोलेगा, लेकिन एक फ्रूटी नुआंस जब आता है ना तो लोग बोलते हैं कि भाई क्या लगा रखा है यार तुमने, लाइक बड़ा अच्छा परफ्यूम है, जरा हमें भी बताइए, बड़े अच्छे से महक रहे हैं आप। तो फिर तुम्हें बताने को हो जाएगा कि भाई मैंने कोल ऑपुलेंस लगाया हुआ है। द ओनली प्रॉब्लम इज द हाई हीट। तुम दिल्ली जैसी सिचुएशन में हो, तुम मुंबई जैसी सिचुएशन में हो, फॉर दैट सेक तुम कोलकाता में हो और तुमने ये ले लिया, तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे इट्स लास्टिंग 4th आवर, मैक्सिमम 4.5, 5th आवर टच कर लिए तो बहुत बड़ी बात है। लाइक इवन आफ्टर 6-7 स्प्रेज तुम दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में इसको नहीं यूज़ कर सकते। दिस इज़ हार्डली 3 आवर फ्रेग्रेंस फॉर यू, एंड यही इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। बट व्हेन इट कम्स टू द जूस क्वालिटी बहुत अच्छा है। अगर तुम उसके कारण लेना चाहते हो, सेंट प्रोफाइल के कारण, तो बिल्कुल लो। और इसको यूज़ कब करो, जब विंटर सीजन जस्ट आने वाला हो या विंटर सीजन जस्ट खत्म होने वाला हो। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज़ अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। नेक्स्ट, अगर कोई ये चाहता है कि भाई मेरे को बजट में थोड़ा सा अच्छा बता दो, मेरे पास इतना पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, तो मैं तुम्हारे लिए भी लेके आया हूँ कुछ परफ्यूम्स मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। मैं चाहूँगा कि वो परफ्यूम्स तुम अपने पास रखो अगर तुम बिल्कुल ही बजट में देख रहे हो। लाइक मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास एक बजट परफ्यूम भी हो। एक तो मैं बोलूँगा कि फ्यूजन बाय रिजवान का, बिकॉज अब गर्मियाँ बढ़ गई हैं ना, तो मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा वेयर करो जो टिके। आई नो इट्स लेदर, एंड मैं बात कर रहा हूँ समर्स की, तो तुम कभी कभार मेरे को समझ जाओगे कि भाई ये इंसान ना थोड़ा दिमाग से ऑफ हो जाता है कभी कभार। तो मैं तुम्हें ये क्यों लेने को बोलूँगा, बिकॉज रियलिस्टिकली इसके अंदर जो लेदर है वो सबसे लाइटेस्ट वे में है जो लेदर हो सकता है, जो कि फाउल स्मेल क्रिएट नहीं करेगा इवन अगर तुम गर्मियों में भी लगा के चले जाते हो। कीपिंग माइंड तुम नहाए धोए हो और तुम डायरेक्ट सनलाइट के नीचे 8 घंटे काम नहीं कर रहे हो, एज सिंपल एज इट इज़। ठीक है, अगर तुम अंदर बाहर भी होते रहते हो, थोड़ा बहुत बाहर चले गए, फिर अंदर आ गए, फिर बाहर चले गए, ऐसे में मुझे लगता है दिस पार्टी लेदर इज़ अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस दैट लास्ट। अभी कितना लास्ट करेगा भाई, देखो ये 8 घंटे तो लास्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर ये जो फ्यूजन बाय रिजवान का पार्टी लेदर है, अगर तुम इसको 6 से 8 स्प्रे करके जा रहे हो, तो ये 5वें घंटे मैक्स, शायद अगर तुम ज़्यादा एसी में रह लिए तो 6वें घंटे तक टिक जाएगा। अच्छी बात क्या है, ये बदबू नहीं आने देगा। दिस विल स्टिल बी वेरी क्लोज टू स्किन आफ्टर 6th आवर, बट सिया सेंट्रल फिर भी बना रहेगा। थोड़ी बहुत हवा चलती है, तुम्हारे आसपास पंखा चल रहा है, लोगों को पता चलेगा यू आर स्मेलिंग गुड। नाउ हाउ दिस स्मेल्स, तुम्हें ये सुनना होगा ना, ये किस तरह से स्मेल करता है। मेरे को नहीं पता ये किसका ड्यूप है, किसका कॉपी है, बट इट्स अ वेरी फ्रूटी लेदर, ये तुम मान के चलो। नाउ वेरी फ्रूटी से मेरा मतलब नहीं कि सिंथेटिक फ्रूट वाला इसमें वाइब आ रहा है। इसके अंदर अच्छी बात ये है कि ऐसी वाइब आती है कि जो पुराने टाइम में जब हमारी फैंसी रबर आती थी, इरेजर्स आती थी मिटाने वाली, उन इरेजर्स में एक परफ्यूम टाइप का यूज़ किया जाता था जो इरेजर से तुम मिटाते थे, उस टाइप का फ्रूटी नुआंस है इसके अंदर। मतलब जिस तरह की बॉटल में पिंकिश कलर है, ऐसी पिंक कलर की रबर आया करती थी, इरेजर जिसे तुम बोलते हो मॉडर्न लोग हमारे। तो वो रबर जब तुम उससे मिटाते थे तो जो खुशबू आती थी, एक फ्रूटी खुशबू आती थी, ये वैसी आती है। तो एक अच्छी बात ये भी है कि 400 रुपया की ये चीज़, ये सिंथेटिक फील नहीं होती। एंड इसलिए जब बात आती है फ्यूजन बाय रिजवान की, आई विल ऑलवेज चूज दिस ओवर दिस हाईली पब्लिसाइज्ड, हाईली प्रमोटेड ऑफ परफ्यूम, बिकॉज दिस डजन इवन लास्ट 1 आवर। ये अभी मेरे लिए बहुत दिक्कत हो रही है। तो ऐसे केस में मैं बोलूँगा कि भाई तुम्हारे पास ये परफ्यूम होना चाहिए। इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ बजट, 400 है, बाय टू गेट टू फ्री में आते हैं मेरे ख्याल से, ऐसे ही कुछ रहता है, लाइक हाँ 1600 रुपये में 4 परफ्यूम, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ देख लेना तुम, जो भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन मैं तुम्हें 1000 रुपीज़ की एक और परफ्यूम बताता हूँ, 1000 के आसपास बता दूँ क्या, ठीक है। एंड दिस इज गोइंग टू बी डैडी प्लेयर।
मैं इसको फिर से रिपीट करके इसलिए बता रहा हूँ कि जितने मेरे भाइयों ने लिया है, पहले तो तुम मुझे बताना फीडबैक कैसा है। दूसरा, फॉर अराउंड 1000 रुपीज़ यू विल नॉट गेट दिस काइंड ऑफ क्वालिटी फॉर 100 ml। मेरा ये कहना है, देखो सेंटेडेलिक, सेंटारी, सेंट्रिक्स ये तुम्हें क्वालिटी दे देंगे, बट उनका 1400 रुपीज़ का, 1300 रुपीज़ का 50 ml आएगा। मैं कह रहा हूँ 1000 रुपीज़ में 100 ml जो है, बेस्ट ml टू द प्राइस वैल्यू जो है वो डैडी प्लेयर की फैंटास्टिक है। मतलब मैं ये बोलूँगा कि अगर इसका प्रोजेक्शन और लास्टिंग थोड़ा और बढ़ जाता, मुझे मालूम है क्यों नहीं बढ़ सकता, लेकिन ठीक है, अगर बढ़ जाता तो इट्स इक्वल टू मिडिल ईस्टर्न ईजिली लाइक एनी डे। एंड इसलिए मैं तुम्हें बोलूँगा कि ये जो डैडी प्लेयर है, अगर तुम सोच रहे हो गर्मियों के लिए लेने के लिए, मे बी तुम जिम जाते हो, मे बी तुम स्कूल जाते हो, मे बी तुम कॉलेज जाते हो, तुम्हारा ज़्यादा बजट नहीं है। नाउ येस, दिस इज़ नॉट वेरी क्लोज टू चाहे इमेजिनेशन का बनाया हो चाहे पैसिफिक चिल का, क्योंकि ये इतना पाउडरी है कि कभी तुम्हें पैसिफिक चिल भी लग सकता है, मोर ऑफ अ पैसिफिक चिल लगेगा, इमेजिनेशन तो नहीं। लेकिन हाँ, इन्होंने करा कुछ नहीं है, दे मेड इट मोर पाउडरी वर्जन ऑफ पैसिफिक चिल, ऐसा लगता है जितना मेरे पकड़ में आ रहा है। ये मत बोलना कि भाई तुमने गलत बोल दिया, माफ़ी, मैं नहीं नोट्स देख रहा, जितना मुझे समझ में आ रहा है मेरे को रेयर रीफ के थोड़े क्लोज लग रहा है। सो इट्स मोर ऑफ अ सोपी वर्जन, मोर ऑफ अ पाउडरी वर्जन ऑफ पैसिफिक चिल काइंड ऑफ अ डीएनए, और मे बी अ फ्रेशर डीएनए जहाँ पे थोड़ा सा ऑरेंजिश वगैरह यूज़ करते हैं। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज इट विल लास्ट फॉर 4 hours। 4 घंटे ये तुम्हारे निकाल देगा एंड यू विल स्मेल सो लग्जूरियस कि एक बार अगर तुम्हें इसकी आदत पड़ गई, यू विल हैव सर्टेन स्टैंडर्ड सेट, कि उसके बाद तुम्हें उसके नीचे ढंग के ही परफ्यूम पसंद आएंगे, खराब परफ्यूम पसंद नहीं आएंगे। तो परफ्यूम 1000 रुपये के आसपास ऐसा खरीदो ना जो तुम्हारे लिए आगे के लिए स्टैंडर्ड सेट कर दे। खराब खरीदोगे फिर 4 और खराब खरीदोगे फिर रोगे, वो नहीं करना है। तुम्हारा भाई इसलिए यहाँ पे बैठा हुआ है। मैं इतने पथेटिक परफ्यूम्स लेके बैठा हूँ, लेकिन वो मैं फ्रेग्रेंटिक्स इंडिया पे डालूंगा। जैसे मैंने अभी एक ऑफ परफ्यूम बता दिया, क्या हैविली मार्केटेड है भाई, लेकिन किसी काम का नहीं है वो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़े से अच्छी फ्रेग्रेंसेस ट्राई करो। एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो परफ्यूम है ये तुम्हारा हाई हीट में ज़्यादा परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये मेरी वार्निंग जैसी ले लो तुम, कि अगर तुम डैडी प्लेयर खरीद रहे हो तो एकदम हाई हीट में ना वेयर करो। इट्स अ वेरी गुड डे टू डे ऑफिस, कॉलेज और ऑफिस वेयरिंग, जहाँ पे 4-5 घंटे तुम्हारे निकल जाएंगे। बैग में भी रखा रहेगा, तो वॉशरूम में जाके अगर रीअप्लाई कर लोगे तो तुम्हारा दिन निकल जाएगा। ये ऐसा फ्रेग्रेंस, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट के अंदर जाओगे, मतलब सूरज के नीचे ही खड़े हो जाओगे, तो फिर इतना परफॉर्म नहीं करेगा। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ता हूँ। कितने मैंने तुम्हें बता दी? 2, 2, 4, 5, 6, 7 बता दी। 3 और बताता हूँ मैं तुम्हें जो तुम्हें लेना चाहिए इन समर्स में। अब अगेन तुम डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें पहले सस्ता बता देता हूँ, फिर मैं तुम्हें महंगा बताऊंगा, क्योंकि तुम्हें थोड़े सस्ते भी जानने हैं ना। तो ये है अगेन फ्यूजन बाय रिजवान के पास से डेजर्ट गार्डन। इसकी अगर तुम मुझे बोलो कि मुझे मल्टीपल बॉटल्स लेनी पड़ेंगी, क्योंकि मेरे को इसको स्प्रे ज़्यादा करना पड़ता है, 8 से 10 स्प्रे, मैं तब भी इसको खरीदूंगा। क्यों? नो ब्रेनर यूटिलिटी ऑफ दिस फ्रेग्रेंस। मतलब अगर मेरे को किसी दिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मेरे को चाहिए कि मेरी महंगी फ्रेग्रेंसेस खर्च ना हो, एक ऐसी सस्ती फ्रेग्रेंस मेरे पास पड़ी हो जो कि टिपिकल लेमन जेस्ट, नींबू का छिलका जैसे महके बढ़िया, बिल्कुल फ्रेश महके, थोड़ा सा मिंटी हो जाए, और ये मेरे को ना खुशबू आती रहे, थोड़ी लिंगर होती रहे, 2-3 घंटे ही चल जाए, जिम वेयरिंग हो जाए, जहाँ पे मेरे को मालूम है कि मैं जाऊँगा पसीना पसीना होऊंगा, वापस आके नहाऊंगा। ऐसी सिचुएशंस में अगर गर्मियों में मेरे पास एक फ्रेग्रेंस हो और क्या हो वो 500 के नीचे आ जाए, तो भाई फ्यूजन बाय रिजवान का डेजर्ट गार्डन है। ये एक फ्रेग्रेंस ऐसी है जो मैं नो ब्रेनर फ्रेग्रेंस की तरह खरीदता रहूँगा। अब तुम बोलोगे यार आशिफ भाई 2 फ्यूजन बाय रिजवान भाई वाली बात बता दी। रीज़न है जस्ट बिकॉज ऑफ द शेयर वैल्यू। तुम्हें ऐसे समझाना ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम ये खरीद के देखो ना, मेरे को गलत प्रूफ करो, मेरे को इससे अच्छा कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी तो महीनों की टेस्टिंग है, महीने की नहीं, महीनों की। ये मैंने मंगवाया था, दिस डजन लास्ट इवन 1 hour, ख़त्म हो जाता है। तो मैं ऐसी फ्रेग्रेंस बताता हूँ जो तुमने भी अभी कहीं नहीं देखी होगी। ये कार्ट का आता है एक इमेजिनेशन, ये कार्ट परफ्यूम करके है। नो डाउट द जूस इज़ रियली गुड, मतलब क्या ही बताऊँ भाई, क्या जूस बना दिया है। लेकिन ये 1 घंटे भी टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है, मतलब आधा घंटा भी टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। नाउ दिस 100 ml कॉस्ट अराउंड 1200-1300 रुपीज़ समथिंग, मुझे याद नहीं है, हो सकता है थोड़ा कम भी हो, बट फॉर दैट प्राइस इवन दिस इज़ नॉट वर्थ द प्राइस। तो जब मुझे ऐसी फ्रेग्रेंसेस, जब मैंने पैसा बर्बाद किया हो, जब मेरी ज़िंदगी में इतना दुख रहा हो, तो मेरा पूरा हक बनता है सही फ्रेग्रेंस तुम्हें बताने का। एंड इसलिए वो 2 फ्रेग्रेंसेस, खर्च तो पैसा किया ही ना, तो क्यों ना बताऊं मैं ढंग से। अब मैं तुम्हें बताता हूँ नीश फ्रेग्रेंस। ये मार्केट से आउट ऑफ स्टॉक हो जाए उससे पहले तुम अपने कलेक्शन में डाल लो। और मुझे मालूम है बाकी लोग जो हैं लताफ़ा के मुसम्मम ब्लैक को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, बहुत बातें कर रहे हैं उसके बारे में। जब तक किसी का ध्यान नहीं है,
ये सिंपल लताफ़ा का जो मुसम्मम है इसको तुम उठा लो। फॉर द प्राइस दिस इज़ कमिंग इन 3000 के आसपास का। दिस इज़ अ नेक्स्ट लेवल नीश क्वालिटी भाई। ये तुम अगर ऑफिस में वेयर करके चले गए, यू विल फील लाइक अ बॉस। इट हैज़ दैट एनिमलिक लेदर वाइब, मतलब रॉ लेदर की वाइब है। ओपनिंग में हल्के से सिट्रसेस की वाइब है, धीरे धीरे ये डेवलप होता है, फिर लेदर वेदर में कन्वर्ट होता है। लेकिन द काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस दिस इज़, मतलब यू विल रिग्रेट नॉट ओनिंग दिस। डियोर फ़ारेनहाइट का वो जो गैसोलीन वाला वाइब होता है वो भी है। मैं चाहता हूँ तुम्हें बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मिले। ये जो दो मैंने आज तुम्हें दिखा दिए, इवन एवरी सिंगल फ्रेग्रेंस फॉर दैट सेक यार, लेकिन ये जो दो फ्रेग्रेंस बता दिए, दिस 3000 रुपीज़, यस महंगा है। दिस 5200 रुपीज़, यस एब्सोल्युटली महंगा है। बट ये वो फ्रेग्रेंसेज हैं विच आर डिलीवरिंग मोर फॉर द प्राइस यू आर पेइंग आउट। ये 3000 की नहीं लगती। ये तुम किसी डिज़ाइनर बॉटल में भर के बेचना चालू कर दो, दिस विल बी वेरी एक्सपेंसिव। मतलब लगेगा कि तुम बहुत महंगे महक रहे हो। ये है ऐसी फ्रेग्रेंस। इसके अंदर वो हल्का सा सिट्रसी ओपनिंग है, थोड़ा सा वो नींबू के छिलके वाली है, जेस्टी है थोड़ी सी ओपनिंग। फिर इसके अंदर तुम्हें थोड़ा सा फ़ारेनहाइट की गैसोलीन वाली वाइब मिल जाएगी, थोड़ी सी डार्क ऊदी लेदरी वाइब मिल जाएगी। बट समहाउ इट स्टिल कीप इट सेल्फ फ्रेश। ये एकदम डार्क नहीं जाती कि भाई हम तो एकदम डार्क चलेगा, मतलब तुम फिर देख लो एकदम तुम वेयर नहीं कर पाओगे। स्प्रे जस्ट 2 स्प्रेज, और किसके साथ करो तुम, तो मैं तो तुम्हें लेयरिंग सिखाता हूँ। तुम ये डेजर्ट गार्डन उठाना, इसके 6 से 7 स्प्रे करना और इसके 2 स्प्रे करके चले जाना। यू विल स्मेल लाइक यू हैव स्पेंट 15-20,000 रुपीज़ एटलीस्ट ऑन अ फ्रेग्रेंस। तुम इतने शानदार महकोगे, क्योंकि तब ये फ्रेग्रेंसेस जब तुम ऑफिस पहुँचोगे, किसी इवेंट में पहुँचोगे, आधा घंटा तो हो चुका होगा ट्रैवलिंग व्रैवलिंग सब करके, और तब जो इनके ड्राई डाउन हिट होते हैं दोनों के मिला के, आए हाय, यू विल स्मेलिंग नेक्स्ट लेवल नीश यार। तो ये ऑब्जेक्टिव पूरा करना है ना मेरे को। मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊं कि तुम्हें भी जब 4 कॉम्प्लीमेंट मैंने तुम बोलो यार राशिद भाई क्या ही बता दिया था, हमें तो ये भी उम्मीद नहीं थी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लास्ट बता दूं ताकि तुम्हें भी खुशी हो जाए, अच्छे से तुम भी नींद पूरी करो। चलो मैं तुम्हें एक वही बताता हूं जो मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन लेट्स मेक इट लाइक अ वन मोर पुश। एक और पुश की तरह ले लो तुम इसे। अगेन द बल्गारी टाइगर DNA, और ये आ जाता है फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेग्रेंस वर्ल्ड। माई मोस्ट एक्सपेंसिव बाय फ्रॉम फ्रेग्रेंस वर्ल्ड, बिकॉज ये 2,500-3 हज़ार के आसपास तक जाता है। और ये है VACL फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेग्रेंस वर्ल्ड। VACL फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेग्रेंस वर्ल्ड। नाउ दिस इज़ अ रियली गुड फ्रेग्रेंस। एंड बल्गारी टाइगर का या सोस्पिरो विब्रातो भी एक आता है। अब तो मैं ये दोनों नाम मैं लेके नहीं बताता। अगर तुमने पहले से तुराती ब्लू और एक रूब्रो का थ्योरम ट्राई नहीं किया होता, अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर तुम्हें पान मसाला वाली वाइब से दिक्कत है एंड यू थिंक यार राशिद भाई मेरे को ना वो पान मसाला वाइब मज़ा नहीं आता, लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने क्या ही लगा लिया है, ये उस पान मसाला वाइब को ख़त्म कर देता है बल्गारी टाइगर के DNA से। प्लस ये जो बल्गारी टाइगर का DNA तुराती ब्लू जो कॉपी करता है, क्लोन करता है, तुराती ब्लू से भी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ सेंट प्रोफाइल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वुडी, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन नहीं होता ड्राई डाउन में, एंड स्टिल इट्स बेटर देन रूब्रो का थ्योरम। तो ये जो अपनी वो सिट्रसीनेस है, जो ग्रीन हर्बलनेस है मसालों के साथ, ये उसको अपलिफ्ट कर देता है। तुराती ब्लू क्या करता है, वुडीनेस की तरफ, थोड़ा सा मैनलीनेस की तरफ ज़्यादा जाने लगता है, स्पाइसेस की तरफ ज़्यादा लीनियंट है, स्पाइसीनेस और वुडीनेस की तरफ। ये किस तरफ लीन है, ये है थोड़ा सा मस्की नेचर हो गया, थोड़ा सा ग्रीन नेचर हो गया, थोड़ा सा सिट्रसी फिजी नेचर हो गया, ये उस तरफ ज़्यादा अपने आप को पुश करता है। एंड दैट इज़ द रीज़न ये ज़्यादा फ्रेश लगता है इन कंपैरिजन टू इवन तुराती ब्लू, फॉर दैट सेक रूब्रो का थ्योरम। एंड इसलिए इस समर्स में मेरा करंट फेवरेट है VACL। एंड एनी डे अगर तुम्हारे पास बजट है, इसको खरीदो, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड वाई दिस इज़ अबव तुराती ब्लू एंड रूब्रो का थ्योरम। ऑब्वियसली प्राइस में भी है, ऐसा नहीं है, बट यू आर पेइंग द प्राइस जिसमें तुम्हें वो लेवल ऑफ क्वालिटी भी मिल रही है। जब सोस्पिरो विब्रातो वगैरह आता है ना, उनको जब तुम एक आध बार कभी डीकेंड में ट्राई करोगे, यू विल अंडरस्टैंड मैं कितनी खुशी से कितनी अच्छी चीज़ तुम्हें बता रहा हूँ। और अगर तुम्हें इमेजिनेशन, पैसिफिक चिल, कोई भी इवन फ्रेश फ्रेग्रेंस पसंद है, एनी डे यू विल लव दिस विदाउट अ डाउट। ये वो फ्रेग्रेंस है ही नहीं कि तुम खरीदने के बाद बोलोगे क्या ही ले लिया मैंने, ना ना ना। इसको लगा के जाओ, ऑफिस जाओ, लाइक यू विल फॉल, इफ़ यू फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ 23 से लेके 35-36 तक भी, इसको ऑफिस लगा के तो जाओ, तुम्हें जो कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे। नाउ द लास्टिंग इज अराउंड 5 to 6 स्टार मैक्सिमम, तो तुम्हें इसको रीअप्लाई करना पड़ेगा। बट दैट
सियाज सेंट्रल इज़ रियली गुड. अगर तुम 5 से 6 स्प्रे करके जाते हो और तुम किसी के बगल से निकल जाते हो, दे विल नोटिस कि तुमने बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस लगाई है. नंबर 1 पॉइंट. नंबर 2 पॉइंट, ये क्लोज टू स्किन बैठने के बाद भी ऐसा नहीं लगेगा कि ख़त्म हो गया है. इवन इन द 5th और 6th आवर ऐसा लगेगा कि इट्स स्टिल प्रोजेक्टिंग अ बिट. भले ही 2 फीट तक, लेकिन आसपास एक अच्छा सियाज बना रखा है. सो दैट इज द रीजन इट इज़ वेरी गुड. प्लस द जूस क्वालिटी इज रियली प्रीमियम. मतलब फ्रेग्रेंस वर्ल्ड ने कैसे कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनसे ऐसी उम्मीदें नहीं होती क्वालिटी की कई बार. दिस इज़ रियली गुड. मतलब अगेन अ हिडन जेम जो तुम खरीद सकते हो. सो दीज आर द 10 चीपीज इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइनर जिन पे तुम खर्च करते. एंड इफ़ यू आर बिल्डिंग अ कलेक्शन आउट ऑफ दिस, इसको थोड़ा सा हटा दो बस. ये मैंने तुम्हारे कहने पे रखा है या तुम लोगों को पसंद इसलिए रखा है, अदरवाइज मैं इसको नहीं रखता. इनमें से तुम किसी का भी कलेक्शन बनाओगे, यू विल नॉट रिग्रेट इट, 100% श्योर. तो ये मेरा कहना है. बाकी तुम देखो, तुम मुझे बताना तुम्हारा इनमें से कौन सा फेवरेट है और तुम किन को ऐड करना चाहोगे. चीपीज ऑलवेज डजंट मीन दे आर चीप, बट इन कंपैरिजन टू डिजाइनर्स दे आर रियली चीप. तो मैंने हर कैटेगरी में बता दिया. तुम्हारा जो मन है वो खरीदो, बट मेक श्योर तुम्हारा कलेक्शन इतना ही स्पेसिफिक होना चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं है. तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.